कनक होटल में हरियाणा कांग्रेस पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मनवीर कौर गिल की अध्यक्षता में मेरा हलका मेरा परिवार को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार सुखदेव सिंह, पार्षद सीमा देवी, पूर्व बीडीसी चंचल शर्मा, जसप्रीत सिंह बावा, चरनिया सरपंच हैप्पी, खोल मोला सरपंच जगतार, जरनौली सरपंच नरदेव कुमार, मनदीप सरपंच, बीडीसी प्रीतम, पूर्व सरपंच ग्रीड़ा, पूर्व सरपंच मगनीवाड़ा, रविदास सभा पिंजौर के चेयरमैन ओम प्रकाश कनौजिया, बलवीर सिंह हंसराज सरपंच बसोला, गुरप्यारा अशोक पूर्व बीडीसी चेयरमैन, अमरावती एसोसिएशन से हरपाल सिंह, मदन सरपंच, सुमित्रा दहिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कमला चिक्कन ब्लॉक प्रेसिडेंट, राजपाल पिंजौर, चानन सिंह, उजागर सिंह सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं के संबोधन में मनवीर कौर गिल ने कहा कि भाजपा पार्टी के शासनकाल में हर वर्ग बुरी तरह से परेशान है, चाहे वे किसान हो, चाहे वे कर्मचारी, व्यापारी, महिलाएं, सभी के लिए भाजपा की जन विरोधी नीतियां परेशानी बन गई हैं। उन्होंने बताया, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार ने हमारी महिला पहलवानों की आवाज को दबाया। उनके साथ हो रहे अत्याचार से सब वाकिफ है। इसके साथ ही हल्का कालका या पूरे प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी अपनी चरम पर है। वहीं भाजपा द्वारा धर्म की राजनीति कर भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक को करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करें, कांग्रेस को आगे लेकर चले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा जनहितैषी नीतियों पर काम किया। इस बैठक में सभी रूठे हुए कांग्रेसियों को भी बुलाया गया और सभी बैठक में पहुंचे। बैठक के दौरान उन्होंने आगामी 7 जुलाई 2023 को केके फार्म्स में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के नेतृत्व में आयोजित होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसी बढ़ चढ़कर उप सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर आना है, इसलिए आने वाली 7 जुलाई को सभी इस सम्मेलन में अवश्य पहुंचे। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। ये सभी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। यहाँ पे सिर्फ कार्यकर्ता ही मिल रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं रोष है कि हमारी जो बात है या हमें पूछा नहीं जाता। तो मैडम मनवीर कौर गिल के शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, ताकि जो जो हमारे वर्कर नाराज है वो मिले। और मैडम का तो रहता है ये सबको कॉल करती है। इलेक्शन में मुझे पूछा है इन्होंने, इनकी जो हेल्प थी, इन्होंने मेरी हेल्प की और भी सभी ने हेल्प की। और चलो ये भाग्य की बात है, जिसको जितना मिला वही मिलेगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो फंक्शन है हमारे कार्यकर्ताओं का है, मैडम सैलजा जी आने वाली है 7 जुलाई को, ये उसके लिए रखा गया है। बार बार मेरा एक ही निवेदन है कि कोई ऐसी बात ना कही जाए जो हमारे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को लगे या किसी को भी। हम सब यहाँ ऐसे कार्यकर्ता आए हैं तो अपनी बात मैडम तक पहुँचाना है, मैडम हमारी आगे पहुँचाएं। क्या हुआ और हम बचपन से कांग्रेसी, ये नहीं कि आप आपके कांग्रेसी हैं, जड़ों से कांग्रेसी हैं। जब लक्ष्मण सिंह जी खड़े होते थे तो हम बड़ा शौक होता था भाग भाग के जाना कि लक्ष्मण सिंह जी खड़े हुए हैं जी, वोट डालिए वोट डालिए। वो करते करते इतने बड़े बड़े हो गए, आज हमारे बच्चे भी हो गए। जब मनवीर जी खड़े हुए हमने जुतियाँ चढ़ा दी सब के, लेकिन एंड में क्या हुआ, एंड में मतलब आप सबका पता टिकट पे वोट ले गया। चलो फिर भी हम पार्टी के साथ थे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी ही सर्वोच्च है, पार्टी सबसे बड़ी है। और अब एमसी के इलेक्शन में क्या हुआ, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? सब समस्या तो सब लेके आ रही थी अपनी, ये समस्या है, ये समस्या है, बीपीएल की समस्या होगी, वोटर आई कार्ड की समस्या होगी, यूआईडी की समस्या होगी। वो समस्या ही नहीं है, आप में जड़ तक क्यों नहीं पहुंच रहे हो? अब एमसी के इलेक्शन में क्या हुआ, एमसी के इलेक्शन में हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी कितने पार्ट में बंद गई, कितने पार्ट में गई, क्यों एक बंदा, क्यों एक जगह एकजुट होगी, क्यों नहीं खड़ा हुआ? वो एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, आप उसको पूछ नहीं सकते। जब एंड में रिजल्ट आया और हम देखते रह गए ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। अब पीछे गुजरात के जब ये भी इलेक्शन हुए थे, कहाँ जो कांग्रेस जीती भी थी,
कर्नाटक में, हिमाचल में, ठीक है। अब वही बात नहीं, कांग्रेस को चाहिए तो ये है कि एक पार्टी एक जगह मिठाई बांटती, लड्डू बांटती, पार्टी देती थी, तो हुआ क्या? कांग्रेस की पार्टी बंटी हुई है जी। विजय बंसल जी खेड़े पर पिंजौर में लड्डू बांट रहे हैं जी, और इधर वाले अलग पार्टी, ये क्यों है? मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। और मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, आई एम सॉरी अगर मेरी बात कुछ कड़वी लगी हो तो, बट मुझे बड़ा दुख लगा है इस चीज का कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, बंद के पार्टी काम करेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम अकेले बीजेपी को दोष नहीं दे सकते कि बीजेपी क्या है, बीजेपी कुछ नहीं है। अगर हम हमारे बंदे खड़े हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो कोई मतलब ही नहीं है हराने का। कौन हरा देगा कांग्रेस को? जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के लिए जेलें काट दी, इतना जुल्म सह गए, जेलें काटी हैं, तन मन कटवा दिए, क्या हुआ उसका? लेकिन में आगे वो जात पात के आगे क्यों हार गई? क्यों धर्म के आगे हार गई? क्योंकि हमारी अपनी कमियां हैं। यही है कि अपनी पार्टी को एकजुट करो। अगर कहीं कमी लगती है तो एकजुट होकर वहाँ समझाओ। सिर्फ यहाँ सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम टिकट बांटे जाते हैं, पता लगता है उसमें भी खड़े हो ना, बात तो तब है ना जब क्यों नहीं पार्टी खड़ी होती। किसी की पार्टी में नुकसान निकालने की बजाय अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ। आई थिंक वो ज्यादा बेस्ट है, और वो सबके लिए बेस्ट होगा, हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए बेस्ट होगा। फेस वैल्यू की हमारी कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। बड़े बड़े बंदे बैठे हैं, उनको एक दूसरे से खड़े करो ताकि मोदी को हम हरा सकें। मोदी का नाम ही और कुछ नहीं है। तो मेरे चाचा जी यानी सुखदेव सिंह जी ने भी 1982 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, और 2014 में पार्टी ने मुझे मान दिया था कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़। सो इससे आपको जब जाहिर हो गया कि हमारा परिवार 82 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हो। पार्टी के साथ साथ हमारी अपनी भी एक विचारधारा। साथियों, आपने देखा है जब से यह बीजेपी सरकार है, मैं तो इसको बीजेपी बहुत झूठी पार्टी कहूंगी। जब से ये सरकार आई तब से हर वर्ग दुखी है। किसानों के साथ, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, कहीं ना कहीं हमारा परिवार किसान से संबंध रखता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह किसानों के साथ इस सरकार ने अत्याचार किया। लगभग 1.25 साल तक गर्मी झेलते हुए, बारिश झेलते हुए, सर्दी झेलते हुए हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे रहे। बीजेपी सरकार के नेताओं पर कान पर चूं तक नहीं गिरे। क्या चाहते थे? क्या चाहते थे कि हमारी फसलों का उचित मूल्य हमें दिया जाए। दिया गया? बिल्कुल नहीं। इस सरकार में ना किसान खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना महिलाओं के लिए कुछ किया। हर तरफ अत्याचार है इस सरकार पर। आप जानते हो हमारी पहलवान महिलाओं के लिए क्या किया? ये महिला शक्ति की हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज इससे मजबूत तो कोई महिलाएं देश में नहीं होगी जिस तरह से हमारी महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार सरकार ने किया। क्या इस देश के लोग उनको माफ करेंगे? बिल्कुल। महंगाई की बात करती हूँ मैं। आप मेरी बहनें बैठी, क्या सोचा इन्होंने कभी कि 400 रुपए का जब सिलेंडर होता था तो इनकी नेता जो अब टेंडर में मंत्री भी हैं, सिलेंडर उठा कर प्रचार करती थी, उसका विरोध करती थी। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। क्या बीजेपी सरकार को दिखाई नहीं देता कि हमारी महिलाओं का चूल्हा कैसे चल रहा है? कितनी मुसीबतें हमारी महिलाओं को, गृहस्थी को, घर चलाने में आ रही हैं, लेकिन इस सरकार की उसके पास कोई सोच ही नहीं। हमारे युवा 40 साल पहले से ज्यादा बेरोजगार इस देश में हो चुकी, कोई रोजगारी की बात नहीं करता है। और अगर मैं अपने हल्के, अपने विधानसभा की बात कहूँ, HFT फैक्ट्री इन्होंने बंद करवाई, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री इनके समय में बंद हुई। आज हमारे लाखों हजारों बच्चे बेरोजगार हुए। ये बेरोजगारी की बात नहीं है, ये किसकी बात करते हैं? जात की, पात की, हिंदू की, मुसलमान की। आज यहाँ हर बरादरी के हमारे भाई बैठे। हमारे में क्या कोई प्यार की कमी है क्या? कोई नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, हम कभी सोचते ही नहीं। लेकिन इस सरकार को एक ही काम है, हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम ये सरकार करती है। साथियों, मैं बड़ी बातें ना करते हुए अपने विधानसभा की बात करना चाहूंगी।
2014 में मुझे भी मौका मिला चुनाव लड़ने का। उस समय 90 प्रत्याशी होते हैं हमारे हरियाणा में, 90 सीटें, 45% कैंडिडेटों से ज्यादा वोट मिली। उसमें श्रेय किसका था? आप लोग। तो आप लोगों ने उस वक्त भी कांग्रेस के झंडे उठाए और हर वक्त आप तैयार हो कांग्रेस के लिए काम करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर किसी को साथ लेकर चलती है। आज इस प्रोग्राम की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे पास तो विधायक जी हैं, वो भी अपने लेवल पर काम करते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को ऐसा मैसेज आ रहा था हम पर कि उनको मीटिंग्स में बुलाया नहीं। तो आज हमने पहले कालका ब्लॉक की मीटिंग, ये पिंजौर ब्लॉक की मीटिंग तो मैं खुले मैदान में भी कर सकती, 5-7 हजार आदमी ले आओ, फिर बोलने का किसी को मौका नहीं। जिस तरह से आज सबने, बहनों ने भी, भाइयों ने अपनी बात रखी, जितनी मीटिंग ब्लॉक की मीटिंग में कम लोगों के, जो ब्लॉक के लोग हैं वही यहाँ पर आए। तो साथियों, हमारा मकसद यही है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे लेकर जा सकती है। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो कांग्रेस पार्टी ही इनको दूर कर सकती है। और जैसा कि मैडम ने बताया, कंचन ने भी बताया कि 7 तारीख को बहन कुमारी शैलजा जी के यहाँ पर दौरा है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कटारिया साहब का निधन हुआ है और उसके बाद ये सीट खाली हुई है, नहीं तो इलेक्शन समय पर होना था। हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है, पार्टी को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। तो चुनाव की भी लगभग हम तैयारी कर रहे हैं। शैलजा जी 7 तारीख को कालका में आ रही है। आपने ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचना है, अपनी बात भी रखनी है और कांग्रेस पार्टी को, मैडम शैलजा जी को भारी मतों से जिताकर हमने दोबारा लोकसभा में भेजना। बातें साथियों बहुत है करनी है, मैं तो अपनी जिम्मेवारी ले सकती, या आप लोग जो यहाँ पर आए आप अपनी जिम्मेवारी ले सकते। मैं तो इतना ही आपको कहना चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दो। हम गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर घर में कांग्रेस का परचम लहरा दो। जहां भी कोई कमी आ रही है, जहां किसी कार्यकर्ता को, वर्कर को बुलाया नहीं जा रहा है, मेरा फोन लगभग आपके पास, सबके पास 24 घंटे मेरा फोन खुला होगा। जब भी आप फोन करोगे मैं आपके साथ, आपके फोन पर भी मिलूंगी। अगर आप कहीं बुलाना चाहते हो वहां पर भी मैं उपस्थित रहूंगी, लेकिन आपका साथ जरूरी है। आपके साथ के बिना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साथ के बिना मजबूत नहीं हो सकता, कामयाब हो। हल्के में पिंजौर में जाकर देख लो, नालियों की समस्या, गलियों की समस्या। हमारा अपना गांव, चाचा जी ने बताया, करणपुर गांव है, पूर्व मंत्री सांसद सरदार लक्ष्मण सिंह जी का गांव है, गाड़ी नहीं चल पाती पूरे इलाके का। पिछले दिन मैं शाहपुर गई थी, गाड़ी नहीं चलाई जाती, इतना बुरा हाल सड़कों का हो चुका। और एक और बड़ी बात साहब ने याद कराई, जिस बात पर हम पहले भी कालका के प्रोग्राम में भी बोले थे कि हमारे हल्के में नशा बहुत ज्यादा घर कर, और नशे के लिए कोई बोल भी नहीं रहा। मैं पिंजौर में एक मीटिंग, मेरी बहनें यहाँ बैठी, उन्होंने मुझे आंखों में आंसू आ गए मेरे, कि उन्होंने कहा हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई काम नहीं चाहिए, बहन जी हमारे बच्चों को नशे से बचा। कितनी बड़ी बात है कि महिलाएं आंखों में आंसू भर के कह रही है कि आप नौकरी छोड़िए, सड़कें छोड़िए, हमारे बच्चों को जो नशा घर कर गया है, कौन फैला रहा है ये नशा? क्या सरकार को नहीं पता? क्या सरकार के उसके प्रेशर के बिना या सरकार के सहयोग के बिना ऐसी चीजें चल सकती हैं? तो साथियों, ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। हमारे बच्चों के नसों में नशा घुस गया। आज बहनें रो रही है, भाइयों को भी सब पता है कि किस तरह से हर ब्लॉक में, बहन जी बैठी है, बोल रही थी हमें सब पता है, मुझे पूछ लो, कहा जितने छोटे छोटे लगे हुए स्टैंड से सब में बीड़ी सिगरेट भी बिक रही है, साथ में नशा बिक रहा है। मुझे बताया उन्होंने कि मेरे साथ चलो, मैं आपको 20 जगह बता दूंगी कि कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है। तो साथियों इकट्ठे हो, साथ दो। मैं अकेली भी कुछ नहीं कर सकती, आपके साथ की जरूरत है। हम सबसे पहले अपने हल्के से इस नशे की बीमारी को निकालें। उसके लिए हमें टीम बनाओ, उस टीम, वो टीम, चाहे तो मुझे आगे लगा लो, मुझे पीछे लगा लो, आप लोग भी सब बुद्धिजीवी हो, आप लोग आगे रहो।
मैं आपका 24 घंटे साथ देने को कहीं धरना करना है। चाचा जी ने कहा माँ दूध भी नहीं पिलाती जब तक बच्चा सोता रहता है। अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती है किसको भूख लगी है उठा है। जब तक हम हल्के के लिए रोएंगे नहीं, धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक हमारे हल्के का इसी तरह बुरा हाल होता रहेगा। तो साथियों, आज के प्रोग्राम का यही कारण था करने का कि जिस तरह बहनें मेरे पास रोई हैं कि हमारे हल्के से नशा खत्म करवाओ, तो हम इसका प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत आपके सहयोग से ही। पंच सरपंच, जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर, चंचल तो खुद ब्लॉक समिति मेंबर है, ये बहुत काम किए हैं इन्होंने उस समय भी। तो हम सब मिलकर इस नशे को इस कालका विधानसभा से निकालेंगे। और पूरी बदनामी कालका विधानसभा की हो चुकी है। पूरा जिला पंचकुला इसलिए बदनाम हो चुका है कि हमारे हल्के में नशा घरी घरी बिक रहा है। तो साथियों, इसके लिए मेरा साथ देना, हम सब मिलकर चाहे धरना करें, प्रदर्शन करें, रैली निकालें, और एक बार धरना प्रदर्शन से भी ये ठीक नहीं होगा, लगातार, ताकि सरकार के कानों तक जो रहेंगे उनके कानों पर इस नशे के खिलाफ हम अपनी बात को उठाते हैं। और आज के प्रोग्राम का जो मेन मुख्य तथ्य है हमारा कि 7 तारीख को शैलजा जी कालका में आ रही हैं। वो हमारी नेता हैं, लीडर हैं, हमारी लोकसभा की सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, हमारी हरियाणा की अध्यक्ष रही हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जब भी शैलजा जी पहुंचे, हम भरवा हुआरा उनको दें और ये विश्वास और भरोसा दें कि कालका विधानसभा से आपको हम भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि कभी भी महिला हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनी। और बार बार ये नहीं मैं कहती, जो पहले मुख्यमंत्री थी उन्होंने भी बहुत काम कांग्रेस के समय में किया और हमने खुद करवाए, लेकिन इच्छा है महिलाओं की, 50% महिलाओं की भी इच्छा है, और साथ में भाई भी चाहते हैं कि नया चेहरा, नया व्यक्तित्व आगे आए। हम चाहते हैं, हम ये वहां पर भी रखेंगे कि सभी भाई बहनें इकट्ठे होकर इस बात का प्रस्ताव रखें कि बहन शैलजा जी को आने वाली मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, तभी हमारे हल्के के काम होंगे। अगर कोई दूसरी साइड के मुख्यमंत्री बनते हैं, काम तो देखो होते हैं, लेकिन जितना लगाव अपने लीडर को अपने हल्के से होता है तो वो किसी का नहीं होता। तो ये भी मुद्दा हमारे लिए प्रायोरिटी पर रहेगा कि हम ये मुद्दा भी उठाएंगे कि शैलजा जी जिताना भी है और हमने उनको एक सीएम का प्रोजेक्ट भी करना है।